ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी यानी कि सीसीएस की अहम बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की मीटिंग होनी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसका बदला लेने के लिए लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रहे सुरक्षा अभियानों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है और इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होनी है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर की घोषणा के बाद मोदी मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक है। नोएडा वासियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं तो अपनी बालकनी की दीवार पर गमले नहीं रख सकते। यह नियम तो पहले से है, लेकिन इसे अब सख्ती से लागू किए जाने का फैसला लिया गया है। अगर किसी घर में बालकनी पर गमले दिखते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अथॉरिटी के अधिकारियों ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत दीवारों या फिर स्टैंड पर रखे गए गमले तत्काल हटाने के आदेश दिए गए हैं। हादसों को रोकने के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है। नियमों की अनदेखी पर सोसाइटी के पदाधिकारियों पर एफआईआर तक दर्ज होगी। सोसाइटी जहां पर नहीं है वहां बिल्डर या फिर फ्लैट ओनर पर एक्शन लिया जाएगा। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, इस आदेश के पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी ने पूरे शहर में नया आदेश लागू किया है और जिसके चलते सोसाइटी फ्लैट्स की बालकनी पे अक्सर हम देखते हैं कि बालकनी पे या तो लोहे के एंगल में या दीवारों पर गमले रख दिए जाते हैं और इससे घटना नहीं हो, किसी की मृत्यु ना हो, इसको देखते हुए आदेश जारी किया और तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात भी कही है। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक बच्चा खेल रहा था और बालकनी से जो है गमला गिरा बच्चे के सिर पे और बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरी घटना पुणे की थी और ऐसे में ऐसी कोई घटना दुर्घटना यहाँ नहीं हो, क्योंकि हाई राइज सोसाइटीज हैं, सैकड़ों की संख्या में फ्लैट्स हैं और ओपन एरिया में बच्चे खेलते हैं। लिहाजा खासतौर पे ये हाई राइज सोसाइटीज में और जो बालकनी में गमले रखने की प्रथा है, इसको खत्म करने के उद्देश्य से नोएडा अथॉरिटी ने इसे लागू किया है और किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए ऐसा आदेश जारी किया है और साथ ही अगर कोई लापरवाही होती है तो उसमें एफआईआर का भी प्रावधान रखा गया है। ठीक है, धन्यवाद हिमांशु इस वक्त जानकारी देने के लिए। तो नोएडा के लोगों के लिए बड़ी खबर है कि अब आप बालकनी की दीवार पर एंगल में या फिर दीवार के ऊपर गमले नहीं रख सकते। इसे लेकर यह नियम जारी कर दिया गया है। अगर कहीं कोई गलती करता पाया जाता है, नियम की अनदेखी करता है, तो एफआईआर तक के प्रावधान इसमें किए गए हैं। और अब आपको लिए चलते हैं देहरादून। वहां पर भी तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं यात्रा को। आतंकी ठिकानों को, उनकी प्रयोगशालाओं को सटीक रणनीति के साथ उन्हीं की सीमा में और उन्हीं के घस में जाकर निशाना बनाते हुए एक एक आतंकी ठिकाने को नष्ट करने का काम किया। हमारी सेनाओं ने अद्वितीय संयम, रणनीति और पराक्रम का परिचय देते हुए 9 बड़े आतंकी अड्डों को भी नष्ट करने का काम किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना जो इन दिनों आतंकियों की ढाल बनी हुई थी, उसे भी हमारे जवान सैनिकों ने धूल चटा दी। दुश्मन के एयरबेस, ड्रोन, फाइटर जेट, सब कुछ हमारी निर्णायक कार्रवाई के सामने चकनाचूर हो गए। भाइयों बहनों, आज पाकिस्तान को भली भांति समझ में आ गया है कि भारत की ओर उठी उसकी हर नजर उसके विनाश का कारण बन सकती है, उसका समूल नाश कर सकती है। इस संघर्ष में जहां एक ओर भारतीय वायुसेना ने सटीकता के साथ सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हुए आतंकी ठिकाने को तबाह करने का कार्य किया, तो भली भांति समझ में एलओसी पर चट्टान की तरह खड़े होकर डटकर दुश्मन के प्रत्येक दुस्साहस को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने हर समय निगरानी रखते हुए अपनी चौकसी से दुश्मन की घर आक्रामक कोशिश को असफल कर दिया। इसके साथ ही बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, आईटीबीपी सहित सभी सुरक्षा बलों ने इस अभियान में बहुत समन्वय के साथ, तालमेल के साथ एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। भाइयों बहनों,
वीर भूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से, कोई सेना में है, कोई हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सों में, कोई अर्धसैनिक बलों में, कोई न कोई सदस्य सेना में जरूर होता है। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे ये देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारे जवानों का, हमारी सेनाओं का, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना को अत्याधुनिक हथियार देने का काम हो या उनकी सुविधाएं देने का काम हो। लगातार 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को वो सारी सुविधाएं देने का काम किया है जो देश की आजादी के बाद से कोई भी सरकार दे नहीं पाई थी। आज इस अभियान से भारत ने ये सिद्ध कर दिया कि जहां हम एक और रक्षा के क्षेत्र में भी आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वही भारत में नवीन निर्मित तकनीकी से युक्त स्वदेशी हथियार और मानव संसाधन अन्य किसी भी देश के हथियारों और कई गुना अधिक आज रक्षा के क्षेत्र में कारगर सिद्ध हुए हैं। इस अभियान के दौरान भारत में निर्मित आकाश मिसाइल, अत्याधुनिक S-400 सिस्टम जैसे हथियार हमारी सुरक्षा का अवैध कवच बने हैं। हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व को यह बतला दिया कि आज भारत किसी भी क्षेत्र में दुनिया के किसी देश से कम नहीं है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान के बड़े बड़े देशों से आयातित फाइटर प्लेन, ड्रोन, मिसाइलें भी आज हमारी जो स्वदेशी तकनीकी से निर्मित हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस और वीरता के आगे एक पल भी टिक नहीं पाए। जैसा अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि 2 दिन में ही पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया और सीज फायर के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रहा। भाइयों बहनों, दुर्भाग्य है कुछ लोग जो पहले भी डी एस्केलेशन की रट लगा रहे थे, उन्हें अब भारत की ऐतिहासिक विजय भी रास नहीं आ रही है। मैं आज के इस अवसर पर जहां जन जन आज देहरादून की सड़कों पर है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, परंतु आप सब भली भांति परिचित हैं कि भारत पर आतंकी हमले पहले भी हुए हैं, लेकिन तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब स्पष्ट कर दिया है कि भारत पर हुए हर आतंकी हमले का जवाब निर्णायक कार्रवाई के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही भारत अब किसी प्रकार के भी, आपने देखा होगा राष्ट्र के संबोधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब भारत किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने आज पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया है, साफ साफ संदेश दे दिया है कि अब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर भी बात होगी। भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है जो आवश्यकता पड़ने पर आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारता है, सीमा पार जाकर मारने का काम करता है। आज हमारी सेना को कार्रवाई के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी होती है। एक समय था, आप सबको पता होगा कि हमारे सैनिकों के सर काटकर पाकिस्तान के आतंकवादी ले जाते थे, सैनिक ले जाते थे, लेकिन कई महीनों बीत जाते थे, सालों बीत जाते थे, लेकिन सेना को आदेश नहीं आता था कि जवाबी कार्रवाई करनी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अब दुश्मन की एक एक गोली का जवाब गोलों से और तोपों से देने का काम करता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं, आप सभी मिलकर भारतीय सेनाओं के अद्वितीय शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर की इस ऐतिहासिक विजय को प्रतिवर्ष मनाएं और अधिक से अधिक लोगों को हमारे वीर सैनिकों के द्वारा जो दिखाए गए साहस, पराक्रम और रणनीतिक कौशल से परिचित कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सब इतनी बड़ी संख्या में आज पधारे, आज सब पद यात्रा में शामिल हुए हैं। आपने देश के सैनिकों का आज प्रोत्साहन किया, सम्मान बढ़ाया, उनका अभिनंदन किया।
और ये संदेश दिया कि देश का जन जन भारत की सेना के साथ है, भारत की एकता अखंडता के साथ है। हम सब मिलकर आज हमने जो एक ऐतिहासिक पदयात्रा की है, निश्चित रूप से मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रातःकाल से ही समझ में नहीं आ रहा था कि सड़कों पर आज किधर जाना है यही पता नहीं लग रहा था। इतना जन समुद्र सड़कों पर था। हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, विद्यार्थी और सामाजिक संगठनों के लिए जन जन ने आज इसमें प्रतिभाग किया है। एक बार फिर से सबका धन्यवाद करते हुए और पुनः हमारी सेनाओं के वीर जवानों को। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।